कोर्ट से तस्दीक शुदा कागजात हैं, इसको तो हम चैलेंज भी नहीं कर सकते। सब कुछ अदनान के नाम कर दिया आपने। क्या? ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ कि वो अपने साथ एक फाइल भी लेके गई हैं। उस फाइल में कुछ कागजात हैं जिन पे अब्बू ने जायदाद का एक हिस्सा उनके नाम किया है। क्या? अरे अहमद भाई, कहाँ जा रहे हैं? अहमद भाई, आप इस हालत में कहाँ जा रहे हैं? अरे अहमद भाई, डॉक्टर साहब, सब खैर तो है ना? हाँ खैर है। किसी शदीद ज़हनी सदमे ने इनकी हालत कर दी है। ब्रेकडाउन का शिकार होते होते बची है। डॉक्टर साहब, हम इन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? तो खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी करना। फिलहाल 2-4 घंटे इंतजार करें, हो सकता है जाग जाए तो तबीयत बेहतर हो। अली भाई जरा बात सुने। इधर आके मुझे बताना, मैं तेरी माँ हूँ कि ये तेरी माँ है? भाभी, अयाज, तुम जाके ना शाजिया को ले आओ, जाओ। हाँ भाभी, चला जाऊंगा। प्लीज 2 ओवर रह गए हैं, खत्म हो जाए उसके बाद फोन करते हैं कि क्या प्लान है उसका। शाजिया का क्या प्रोग्राम होगा? तुम ससुराल जाओगे, नई नई शादी है। सलमा क्या सोचेगी कि पहली बार बेटी को लेने अकेले भेज दिया? अम्मी, मैंने आपको बताया था ना, उसने खुद मना किया है। कुछ भी हो, तुम ही ससुराल जाओगे। सास को सलाम करने ये रस्म भी होती है। वाह, पप्पो की जगह आपने रस्में बनानी शुरू कर दी। मगर अयाज, शुरू शुरू में तो रस्में निभानी पड़ती है ना। बल्कि एक काम करें अम्मी, आप अयाज के साथ चली जाएं। आपा ने जो बीज बोया है, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन तुम ऐसा करो कि तुम अयाज के साथ चली जाओ। बात भी बन जाएगी कि कोई बड़ा लेने आया है। ठीक है अम्मी। पहले फ़ोन करके पूछ लेते हैं, हो सकता है उसका भाई छोड़ जाए उसे। बको मत, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे मैके ले जाना और मैके से यहाँ वापस लाना, उसके भाई की नहीं। अच्छा प्लीज़ आप दोनों जाएं, मैच खत्म हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा उसे लेने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मैच देखने दें। तौबा है। जूस। 2 मिनट रुको, मेरे पास ही बैठ जाए करो। अरे जल्दी बोलें, वो किचन में बहुत काम पड़ा हुआ है। तुम्हें शाजिया का घर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं तो ये उसका अपना घर है, 100 दफा है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। तो फिर ये बात तो आपको उससे पूछनी चाहिए ना। शादी से पहले तो वो 1 मिनट तुम्हारे बगैर नहीं रहती थी, और अब सीधे मुंह बात भी नहीं करती तुमसे। मैंने कहा ना, ये बात आपको उससे पूछनी चाहिए। आप मुझे जूस पीकर बताएं कैसा है। अच्छा पी तो लूं भाई। बल्कि एक काम करें, जूस पीते रहे, आराम से मुझे बताइएगा, मैं जरा किचन के काम देख लूं। शाजिया के ससुराल वाले आ गए ना, सारा काम रह जाना है। आपने मुझे बातों में लगा दिया। अली, प्रॉब्लम क्या है? तुम काशिफ को लेकर कहाँ गए हो? कब से फोन कर रही हो, फोन भी नहीं उठा रहे हो। खैरियत तो है? अच्छा अभी बताओ, बाद में क्यों बताओगे? आप चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। अब्बा जी, आप बाहर क्यों आ गए? यहाँ बैठिए, आराम से। थक गया था, बैठा बैठा उधर। आराम से आराम से। एक मिनट। उसका तकिया रख।
चल ठीक। अली से बात कर रही थी पुत्र? जी। परेशान क्यों है तू? अब्बा जी, काशिफ ने अली के कान में कुछ कहा, दोनों परेशानी में बाहर चले गए, अभी तक नहीं आए। अच्छा। आप परेशान ना हो, आप अंदर चलिए, फिजियोथेरेपिस्ट आने ही वाला होगा। छठ बेटा, फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या करना है? मैं तो सोच रहा हूँ उसे मना ही कर दूं। क्यों? मेरे पैसे जाया हो रहे हैं। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? बस आप चुप करके अपना इलाज करवाइए। बेटा फिक्र ना करूं तो क्या करूं? मैं तो सोच रहा हूँ बस अब रहने दो, सारी उम्र तो गुजर ही गई है ना, और भी गुजर ही जाएगी थोड़ी बहुत जो रह गई है। आप आज के बाद ऐसी मायूसी की बात नहीं कहेंगे। अभी तो हम बाप बेटी ने मिलकर अपने हालात ठीक करने हैं। नेहा, खाना तैयार है? हाँ तैयार है, तुम जाओ, मैं लगा देती हूँ। एक बात बताऊं, अदनान तुमसे बहुत प्यार करता है। कदम कदम पर उसके प्यार का सबूत मुझे मिल रहा है। देखो, तुम मुझसे इनसिक्योर मत हुआ करो। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो अपने शौहर को अपनी मलकियत समझती हैं। रिलैक्स, मैं जानती हूं ये मर्द कभी भी किसी एक के नहीं हुए। चिल। मैं मर्दों की फितरत से तो बिल्कुल वाकिफ नहीं, लेकिन हाँ, मेरा शुमार उन बीवियों में जरूर होता है जो अपने शौहर को अपनी मलकियत समझती है। गॉड, तो तुम अपनी सारी जिंदगी रो रो के गुजारना चाहती हो? हाँ, ग्रेट, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी। अरे हाँ, वैसे मुझे तुम्हारी दादी सास बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लेडी है। बाय द वे, तुमने इतनी अच्छी फैमिली के साथ धोखा करके कुछ अच्छा नहीं किया। आप उठकर क्यों बैठ गए? डॉक्टर ने आपको सुकून का इंजेक्शन लगाया हुआ। सुकून जब रिश्तों के हाथों लुट जाए तो फिर ये इंजेक्शन भी सुकून नहीं देते। आप अदनान के घर गई थी? गई थी उसके घर। उसने कुछ भी वापस नहीं करना। खबरी अहमद ने केड़े कागजात ते दस्तखत कर दिते ने। रुपया, पैसा, घर बार, कारोबार, सारा कुछ चला गया। नेहा से मिली? मिली सी में। ओ नेहा नेहा नहीं सी, जिंदा लाश सी। भी अखा च वीरानियां सन। मैं यहो जी सावन कदी नहीं वेखी। पता है, अदनान शादीशुदा है। क्या? दोनों मियां बीवी एक साथ सन। बहुत प्यार सी उन्हां च। ते नेहा फालतू शय सी उस कारी च। अदनान ने धोखा दिया है नेहा को। नेहा के साथ यही होना चाहिए था। नहीं पुत्र, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए था। बहुत दुख होया मैनू नेहा नू देख के। तेनू कसम है, अपने माँ प्यो नू ना दसी। बेटी जैसी भी हो, माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है। नहीं बताऊंगी। अहमद किथे वे? सवेर दा नजर नहीं आ रहा। और गए होंगे
मुझे इसलिए नहीं बताया कि शायद मैं मना ना कर दूं। दादी जी, भूल जाए नेहा की बर्बादी को और अदनान की मक्कारी को भी। नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। मेरे वसी चोए थे, पता नहीं मैं की कर दिया, मजबूर हो गई। या अल्लाह, अदनान नु बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे। शाजिया, तुम किसके साथ आई हो? शराज भाई छोड़ के गए मुझे। बाहर से ही चले गए? अरे अंदर तो बुलाना था ना, कुछ चाय पानी, क्या सोचेंगे वो? नहीं, कुछ नहीं सोचेंगे वो, जल्दी में थे। शाजिया, मैंने अयाज और जारा को कहा था तुम्हें लाने के लिए, तुमने अयाज को मना क्यों किया? नहीं अम्मी, वो अयाज ने क्या करना था घर जाकर? अयाज ने कुछ नहीं करना था, मगर रस्म और रिवाज भी निभाने पड़ते हैं, वरना दिलों में फर्क आ जाता है। कितना बुरा मनाया होगा सलमा ने इस बात का। नहीं, अम्मी ने कुछ बुरा नहीं मनाया। मैं जाऊं? हाँ जाओ। देखा तुमने? ये अली फोन क्यों नहीं उठा रहा? हाय हाय, ये अली पुत्र मेरे मासूम बच्चे को लेके कहाँ चला गया? भूपी जान, बात जरूर है कोई ना कोई। अली काशिफ को लेकर क्यों चला गया और अहमद भी अपना फोन घर पर छोड़कर चले गए? सबा, अहमद का जो हाल है आजकल तुझे तो मालूम ही है, ना वो हिल सकता है ना वो जुल सकता है, गिट्टे गोडों से वो रह गया है, तो वो कहाँ जा सकता है? भूपी जान, मेरी तो जान निकले जा रही है। चौकीदार बता रहा था कि अली की बाइक लेकर गए हैं अहमद। हाय मैं मर गई। मोटरसाइकिल वो जो मौत के कुएं में चलाते होते हैं। हाय सबा, अगर उन्होंने तेज चला दी तो फिर क्या होगा? बच्ची को भी नहीं बता सकते, उनकी तो हालत भी ऐसी नहीं है। भाभी, भाई की कमर पर बहुत शदीद चोट आई है, कोशिश कीजिएगा कि ये ज़्यादा हिलजुल ना करे। अहमद भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपकी देखभाल के लिए आपके साथ हैं। जिंदे रहो, आज यकीन हुआ है अपने भाई अपने होते हैं। सबा, अली ने ना अपना खून दे के मेरी जान बचाई। ठीक कहा अहमद आपने, अपने अपने ही होते हैं। अली, काशिफ, तुम दोनों जाके आराम करो, अहमद का ख्याल अब मैं खुद ही रखूंगी, ठीक है? जाओ, शाबाश। अहमद, इंतकाम अक्ल और इज्जत दोनों का दुश्मन होता है। सब ऐस वेले ना शुरू हो जाई, तेरी मेहरबानी मेरे ते रहम कर। ठीक है, आप आराम करें, मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। सबा,
मैं नेहा। अब क्यों रो रही हो नेहा? तुम्हें तो तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर मिल गई ना। सारे ख्वाब पूरे हो गए तुम्हारे, अब तो खुश हो जाओ। बार बार यहाँ फोन करने का मकसद क्या है तुम्हारा? सबा प्लीज प्लीज मेरा फोन मत बंद करना। सबा तुम कैसी हो? घर में सब कैसे? अब्बा जी कैसे? मुझे सब बहुत याद आते हैं सबा। क्या रिश्ता है तुम्हारा इस घर से, इस घर में रहने वालों से, जिनसे खुश रहने का हक भी तुमने छीन लिया था? सब नेहा, आइंदा यहाँ फोन मत करना, समझ आ गई? सबा सबा तो सबा बहन है तुम्हारी? हाँ, वो बहन है मेरी, फिर मेरी देवरानी बनी, और फिर सब कुछ गलत हो गया। अब तुम पछता रही हो अदनान को हासिल कर कर? नहीं, अदनान से तो मुझे मोहब्बत है, उसके हर रूप से मोहब्बत है मुझे, लेकिन उसे हासिल करने के लिए जो कीमत अदा करनी पड़ी बहुत ज्यादा थी। मुझे गिल्ट फील होता है, ऐसा लगता है उसके जुल्म में शरीक हो गई, गुनहगार हो गई। लेकिन तुम मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों जता रही हो? इसलिए कि तुम्हें देखकर मुझे ये लगता है कि मैं अदनान के जुल्म में शरीक होती चली जा रही हूं। वो जुल्म, वो जो तुमसे और तुम्हारे घर वालों से इंतकाम लेकर कर रहा है। गुनाहगार होती जा रही हूं मैं भी, गिल्ट फील करती हूं। अदनान, दिस इज टू मच यार। तुम नेहा के साथ कुछ ज्यादा ज्यादती नहीं कर रहे? What? हैरत है, तुम नेहा की फेवर कर रही हो? यही तुम्हारा रवैया रहा ना तो मैं अपने मकसद में नाकाम रहूंगी, जानते हो ना। मैं क्या करूं बीना, मैं क्या करूं? जब जब नेहा का चेहरा मेरे सामने आता है, मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। उनकी वो मिन्नत समाजत, आखिरी लम्हों में उनकी आंखों में वो हसरत, मैं कैसे भुला दूं वो सब कुछ, कैसे? लेकिन इसके जिम्मेदार नेहा के घर वाले हैं, नेहा नहीं। तुम उसको क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? इसलिए कि जब मैं उसको सजा दूंगा ना तो वो चीखेगी, चलाएगी, तड़पेगी, और उसके साथ साथ उसकी वो चीखो पुकार उसके माँ बाप भाइयों तक जाएगी, और वो सिर्फ तमाशाई बने खड़े रहेंगे और कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम अपने इंतकाम की तस्कीन हासिल कर सकते हो, लेकिन जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दी है वो पूरा होना चाहिए अदनान। और हाँ, आज से तुम मेरे बेडरूम में नहीं, नेहा के बेडरूम में रहोगे, समझ आई? पर बीना, अपने बच्चे को अब देने के लिए मेरे पास रह क्या गया है? सब कुछ तो छीन लिया उस हराम। अदनान ने जो कुछ भी छीना है वो वापस मिल भी सकता है, लेकिन एक बच्चे का बाप उससे छीन जाए वो कमी कभी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती।
सबा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? अपनी माँ का बदला तुम मुझसे लोगे क्योंकि तुम्हें अब ये लगता है कि मैं कमजोर पड़ चुकी हूँ, बेआसरा हो गई हूँ और अपने घर वालों की नजर में बदकिरदार भी। ये है तुम्हारी मर्दानगी।